एज्योर पोर्टल के ऊपर कुछ ऐसे टर्म्स और कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नो मैटर कि आप एज ए एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर प्रिपरेशन कर रहे हैं, एज्योर आर्किटेक्ट में आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, या फिर एज्योर सिक्योरिटी में, किसी भी सर्टिफिकेशन के लिए, किसी भी सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए ये मैंडेटरी है कि आपको पोर्टल मैनेज करना आना चाहिए। सो बेसिकली हम कुछ ऐसी सर्विसेज के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिनकी हेल्प से आप अपने पोर्टल को आसानी से मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। आई एम प्लानिंग टू गिव यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसोर्स, मूव द रिसोर्स फ्रॉम वन रिसोर्स ग्रुप टू अनदर, किस तरीके से हम अपने टेनेंट को मैनेज करते हैं, कैसे हम सब्सक्रिप्शन को हैंडल करते हैं, और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि इसमें जो डायरेक्टरी है उस डायरेक्टरी का रोल क्या है। A to Z इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। एंड तक देखिए और डेफिनेटली आपको पोर्टल मैनेज करना सभी कुछ एक ही वीडियो में आसानी से समझ में आ जाएगा। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। हम बढ़ते हैं आगे अपने स्क्रीन पे और एजेंडा बता देते हैं कि किस तरीके से हम अपने इन सभी पार्ट्स को, टर्म्स को यूटिलाइज करते हैं। पहला जो एज पर माई एक्सपीरियंस जो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, जो हमारे वर्किंग प्रोफेशनल रहते हैं या फिर जो बीटेक पास आउट करके रिसेंटली एज्योर या क्लाउड में कैरियर बनाना चाहते हैं, सो उनकी क्लासेस में एक क्वेश्चन कॉमन रहता था कि जब भी हम रिसोर्स ग्रुप के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम रिसोर्स ग्रुप के बारे में बात करते हैं, ये क्वेश्चन आता है कि पहला क्वेश्चन ये रहता है कि मान लीजिए आपने एक रिसोर्स ग्रुप बनाया ABC के नाम से, ABCRG के नाम से, ठीक है, और रिसोर्स ग्रुप का लोकेशन आपने डिसाइड कर लिया सेंट्रल इंडिया, ठीक है, आपने लोकेशन डिसाइड कर लिया सेंट्रल इंडिया का। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम सेंट्रल इंडिया में बने हुए रिसोर्स ग्रुप के अंदर वर्चुअल मशीन सेंट्रल यूएस में क्रिएट कर सकते हैं क्या? ठीक है, आपका जो रिसोर्स ग्रुप है उसकी लोकेशन आपने डिसाइड कर दी सेंट्रल इंडिया, और आप जो वर्चुअल मशीन क्रिएट करना चाहते हैं वो सेंट्रल यूएस में, आप जो स्टोरेज बनाना चाहते हैं वो वेस्ट यूएस में, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि हम एक रिसोर्स ग्रुप जो इंडिया लोकेशन में रन कर रहा है, क्या हम उसके अंदर मल्टीपल रिसोर्सेज, अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन या अलग अलग जोन्स को सेलेक्ट करके क्रिएट कर सकते हैं? अगर इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पुटअप होता है तो आप क्लियर तरीके से कॉन्फिडेंस से बोलेंगे यस ये पॉसिबल है, ठीक है। मींस आपका रिसोर्स ग्रुप किस लोकेशन में है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप रिसोर्स परचेज करेंगे, उसके अंदर सर्विसेज क्रिएट करेंगे, वो सर्विस आपकी कौन से लोकेशन में रन कर रही है ये मैटर करेगा। क्योंकि हम अपनी क्लासेस में या जो वीडियोस अपलोड किए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, उसमें भी पहले से ही गाइड कर रखा है कि रिसोर्स ग्रुप कुछ भी नहीं है। रिसोर्स ग्रुप एक तरीके का फोल्डर है, कंटेनर है, जिसके अंदर आप जितनी भी सर्विसेज चाहें वो रख सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी लोकेशन में रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करिए, उसके अंदर जो सर्विसेज है उनको आप किसी भी लोकेशन में सेलेक्ट करके क्रिएट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता था कि क्या हम एक ही लोकेशन के रिसोर्स ग्रुप में मल्टीपल लोकेशंस की रिसोर्सेज परचेज कर सकते हैं, तो इसका जवाब यस है। दूसरा कॉमन क्वेश्चन जो है, जो इसके अंदर सर्विसेज रन कर रही हैं, मान लीजिए अपने पास एक दूसरा रिसोर्स ग्रुप हमने बनाया XYZRG के नाम से, XYZ रिसोर्स ग्रुप के नाम से। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमारी जो सर्विसेज हैं, जैसे वर्चुअल मशीन है या फिर स्टोरेज है, ठीक है, एक VM हमने बनाया, एक स्टोरेज बनाया, क्या हम इन वर्चुअल मशीन और इस स्टोरेज को एक रिसोर्स ग्रुप से दूसरे रिसोर्स ग्रुप में ट्रांसफर कर सकते हैं? ठीक है, तो इसका भी रिप्लाई है बिल्कुल। हम अपने सर्विसेज को, VM हो या स्टोरेज हो, अपने सर्विसेज को एक रिसोर्स ग्रुप से दूसरे रिसोर्स ग्रुप में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका भी रिप्लाई यस है। कैसे करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, नो वरी अबाउट इट। पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए ताकि इंटरव्यूअर जब आपसे क्वेश्चन पुटअप करे ना, तो आप उसको कॉन्फिडेंस से रिप्लाई कर सकें कि ये भी पॉसिबल है और रिसोर्स शेयरिंग भी पॉसिबल है। नेक्स्ट, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि मान लीजिए इसमें जो आपने सब्सक्रिप्शन यूज किया, मान लीजिए ये रिसोर्सेज है आपके, VM है, और इस VM को आप फ्री ट्रायल में अभी चला रहे हैं। अभी जो आपका सब्सक्रिप्शन है फ्री ट्रायल, अब आपका फ्री ट्रायल जो है वो एंड हो चुका है,
30 डेज के लिए एप्लीकेबल रहता है, वो 30 डेज हमने यूटिलाइज कर लिया। अब आपके पास पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन हो गया, ठीक है। आपने क्या किया, पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन परचेज कर लिया एंड नाउ यू वांटेड टू माइग्रेट, हाँ यस ये माइग्रेट ही होगा। आप इन सर्विसेज को, जो फ्री ट्रायल की सर्विसेज थी, वर्चुअल मशीन और स्टोरेज, आप इन सर्विसेज को फ्री ट्रायल से माइग्रेट करना चाहते हैं पे एज यू गो में। तो इसका प्रोसीजर क्या होगा और किस तरीके से इसको माइग्रेट करेंगे। पॉसिबिलिटी है, इसको भी हम बोल देते हैं कि वी आर एबल टू डू दैट, हम इसको भी माइग्रेट कर सकते हैं। ये तो कॉमन सी बात हो गई, रिसोर्स मूवमेंट की बात कर ली है हमने कि एक सब्सक्रिप्शन से दूसरे सब्सक्रिप्शन में, एक रिसोर्स ग्रुप से दूसरे रिसोर्स ग्रुप में सर्विसेज को आसानी से माइग्रेट किया जा सकता है, मूव किया जा सकता है। यहीं पे हम कुछ और पॉइंट ऐड करने वाले हैं। पॉइंट जैसे हम बात करेंगे टेनेंट के बारे में कि टेनेंट क्या है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन क्या है एज्योर पोर्टल के केस में, और लास्ट में डायरेक्टरी क्या होती है, ठीक है। इन तीनों के बारे में जानना जरूरी है बिकॉज ये तीनों ही ऐसे टर्म्स हैं जो आपके पूरे एज्योर पोर्टल को ना मैनेज और कंट्रोल करने का काम करते हैं। मीन्स पोर्टल पे अगर हम कोई सर्विस इस्तेमाल करते हैं, पोर्टल पे हम कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, तो वो हमारे इन्हीं सर्विसेज के थ्रू होता है, इन्हीं रूल्स के थ्रू होता है जो हम टास्क परफॉर्म कर पाए। इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से हम मैनेज करेंगे अपने टेनेंट को, सीखेंगे कि टेनेंट क्या है, एक से ज्यादा टेनेंट बनाए जा सकते हैं, एक टेनेंट में मल्टीपल सब्सक्रिप्शन रखे जा सकते हैं या नहीं, वो सब डिस्कस करेंगे। हम लोग बात करेंगे इसमें सब्सक्रिप्शन के बारे में कि सब्सक्रिप्शन का रोल क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है किसी पोर्टल पे सर्विस परचेज करने के लिए सब्सक्रिप्शन, और इन सब के बाद डायरेक्टरी के बारे में देखेंगे कि डायरेक्टरी क्या है। क्लियर? यहां तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एजेंडा हमारा क्लियर है। टेनेंट, सब्सक्रिप्शन, डायरेक्टरी एंड रिसोर्स मूवमेंट, ये हमारा एजेंडा है। पोर्टल पे आ जाते हैं ताकि हम आपको प्रैक्टिकली दिखा सकें, टेनेंट वगैरह को आसानी से समझा सकें, सब्सक्रिप्शन बता सकें कि किस तरीके से आप इसको मैनेज करते हैं। अभी हम आ गए हैं अपने एज्योर पोर्टल पे, बेस पे जाते हैं, मेन स्क्रीन पे आते हैं, डैशबोर्ड पे, और सबसे पहले सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं। यहां पे अगर हम सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो इट विल गिव यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्सक्रिप्शन दैट वी हैव। अपने पास जो भी सब्सक्रिप्शन है ना, उनकी इंफॉर्मेशन आप सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने पे आपको मिल जाएगी। अब देखिए 2 MSDN सब्सक्रिप्शन है, 4, 6, 35, ये सब्सक्रिप्शन आईडी है, और ये रोल है, ये करंट कॉस्ट है, और ये सोर्स टाइप इसमें आगे दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीपल सब्सक्रिप्शन आपके पास अवेलेबल है। अकाउंट हमारा एक सिंगल से कनेक्टेड है, इट इज mananrawat24@outlook.com। ये हमारा मेन अकाउंट हो गया जिसके थ्रू हमने साइन इन किया है, जिसके थ्रू हमने साइन अप किया है एज्योर पोर्टल पे। तो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। हमने जो अकाउंट यूज किया है, माई अकाउंट इज मे बी मनन, ठीक है, रावत 24@outlook.com, ठीक है। ये अपने पास आईडी हो गई, जिस आईडी के जरिए हमने अपने पोर्टल को साइन इन किया है। दिस इज आवर एज्योर पोर्टल, और इस एज्योर पोर्टल पे हमने 2 सब्सक्रिप्शन परचेज कर रखे हैं, MSDN सब्सक्रिप्शन 1, MSDN सब्सक्रिप्शन 2, ठीक है। अपने पास 2 अलग तरीके के सब्सक्रिप्शन है, MSDN 1 और MSDN 2, सब्सक्रिप्शन 1 और सब्सक्रिप्शन 2। पहली चीज तो क्लियर हो गई कि एक मेल आईडी से, एक अकाउंट से, एज्योर अकाउंट के थ्रू मल्टीपल सब्सक्रिप्शन क्रिएट किया जा सकता है। अब क्वेश्चन आता है टेनेंट क्या है, ठीक है ना। तो टेनेंट के लिए हम डायरेक्टली पोर्टल पे चलेंगे। ये सब्सक्रिप्शन हो गया, 2 सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, और फिर से आ जाते हैं हम बैक पे। एज्योर रेडियो ओपन कर लीजिए आप टेनेंट को देखने के लिए, टेनेंट को समझने के लिए कि टेनेंट काम कैसे करता है और कैसे इसको हम मैनेज कर पाएंगे। अब आप देखिए टेनेंट आपके पास सिंगल है, बट सिंगल टेनेंट में हमने मल्टीपल सब्सक्रिप्शन क्रिएट कर रखे हैं। दिस इज आवर टेनेंट आईडी, यहाँ पे जो आपको दिखाई पड़ रही है, दिस इज योर टेनेंट आईडी, और इस सिंगल टेनेंट आईडी से 2 सब्सक्रिप्शन एसोसिएट है।
मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। जब आप ऐड पे क्लिक करते हो तो ये आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, यूजर को ऐड करने, ग्रुप को ऐड करने, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस को ऐड करने और ऐप रजिस्ट्रेशन को ऐड करने का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। इनमें से कोई भी सर्विस आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं वो आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। मैनेज टेनेंट पे जाओ आप, टेनेंट कितने हैं वो आपको लिस्ट मिल जाएगी। दिस ऑल आर द टेनेंट विच इज एसोसिएटेड विद डिफरेंट मेल आईडी। ये दोनों जो डायरेक्टरीज हैं, ये आप देखिए, ये दो डायरेक्टरीज हमारे एक ही अकाउंट से कनेक्टेड है, एक ही मेल आईडी से एसोसिएटेड है, दोनों एक ही मेल आईडी से जुड़े हुए हैं और इनका जो सब्सक्रिप्शन है दोनों का डिफरेंस है। दिस इज डिफॉल्ट डायरेक्टरी, टेनेंट इसका अलग है और इसका जो टेनेंट है वो, सॉरी, टेनेंट बोथ आर सेम, दोनों का टेनेंट सेम है, बट जो सब्सक्रिप्शन है ना और जो उनके अंदर यूजर्स एक्टिविटी है वो डिफरेंट है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, हम यहाँ पे एक और टेनेंट क्रिएट करने वाले हैं। दो टेनेंट होने के बाद हम एक जानबूझकर टेनेंट क्रिएट कर रहे हैं ताकि उस पर अपने सब्सक्रिप्शन को ट्रांसफर करके अपने रिसोर्सेज को चेक कर सकें। वी हैव अ टू डिफरेंट वे टू क्रिएट अ टेनेंट, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी B2C और एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी नॉर्मल जो आपके पास बिल्ट इन सर्विस है। B2C मतलब बिजनेस टू क्लाइंट, ठीक है ना, बिजनेस टू क्लाइंट, और एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी मीन्स यू आर ऑनर ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्टल। B2C होता है, B2B होता है, बिजनेस टू बिजनेस होता है, बिजनेस टू क्लाइंट होता है। हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी टेनेंट। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इट विल गिव यू द ऑप्शन कि आप इस पे ऑर्गेनाइजेशन का नेम असाइन करो। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू एस्टैब्लिश विद द हेल्प ऑफ आवर कंपनी नेम, कोई सा भी नेम देकर हम यहाँ पे एस्टैब्लिश कर लेंगे। गिव मी 1 मिनट, यहाँ पे 80 पे गए, मैनेज टेनेंट पे गए और मैनेज टेनेंट पे जाकर के हम एक नया टेनेंट क्रिएट करते हैं, राइट। क्रिएट पे क्लिक किया, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पे गए और एज्योर एडी में बेसिक इंफॉर्मेशन आपको एडी सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के केस में ना यू जस्ट नीड टू टाइप एनी नेम, लाइक आई एम गोइंग टू प्रोसीड विथ नेम ऑफ टीच मी क्लाउड, ठीक है। ये हमारे पास टेनेंट की आईडी हो गई। नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनिशियल डोमेन नेम। तो आपका onmicrosoft.com के नाम से ऑलरेडी चल ही रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे टीच मी, कुछ यूनिक नेम आपको देना है, टीच मी। मेक श्योर कि इसमें कोई भी केस सेंसिटिव नहीं होना चाहिए और ना ही आपका टीच मी क्लाउड 1988, ठीक है। ये हमने नाम दे दिया इसका इनिशियल डोमेन नेम का। तो जो आपका पूरा डोमेन नेम होगा टीच मी क्लाउड 1988.onmicrosoft.com के नाम से आपका टेनेंट तैयार होगा। दिस इज योर लोकेशन, सो इट्स मैंडेटरी टू सेलेक्ट योर करंट लोकेशन। आप किस लोकेशन के लिए इसको इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आई वांटेड टू सेट अप फॉर इंडिया लोकेशन। ये जो टेनेंट हम बना रहे हैं टीच मी के नाम से, वो हम इंडियन लोकेशन के लिए इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। अब करेंगे नेक्स्ट, रिव्यू करेगा, एवरीथिंग इज ओके, तो क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। यू आर प्लानिंग टू क्रिएट वन टेनेंट और इस टेनेंट को हम डायरेक्टरी असाइन करेंगे और साथ ही साथ अपने सब्सक्रिप्शन को भी असाइन करने का काम करेंगे। प्रोवाइड द कैप्चा डिटेल, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो आप फिलअप करेंगे, जस्ट नीड टू प्रोवाइड बिकॉज इट्स अ रियली सिक्योर, तो मेक श्योर कि यू मस्ट नीड टू प्रोवाइड योर कैप्चा इंफॉर्मेशन। ठीक है, यू मस्ट नीड टू प्रोवाइड करेक्ट कैप्चा, सो नोट एन इशू, लेट मी टाइप इट अगेन क्योंकि ये फिर से आ गया है। कैपिटल P, स्मॉल K, then N, then capital E, then R, then N. Let's try to proceed. ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपर तरीके से देनी पड़ेगी ताकि आपका टेनेंट रेडी हो सके। कैप्चा की रिक्वायरमेंट पड़ती है ताकि एज यू क्लियर कर सके, यू आर ऑनर ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्टल एंड यू आर परफॉर्मिंग योर टास्क बाय सेल्फ।